गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ नितिन सुथार स्टैंडिंग हेयर टू प्रेजेंट सम वीडियोज़ ऑन द लेक्चर्स ऑफ फिजिक्स क्लास 12th। आई एम रेगुलरली सेंडिंग यू द वीडियोज़ टू स्टडी। हम ये चाहते हैं कि आपकी जो स्टडी है, जो आप कर रहे हैं, उसमें व्यवधान पैदा ना हो, इसलिए नई ऑनलाइन शिक्षण क्रांति के माध्यम से हम लोग आपको वीडियोस प्रोवाइड करते रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोग घर पे बैठ के अपने स्वस्थ रहकर भी घर पे ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए, इस समय के दौरान बहुत सारे चैलेंजेस हमें देखने को मिले हैं और उन्हीं चैलेंजेस में से एक ऐसा भी था, यही था कि स्टडी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई। तो उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम सब ने ये निर्णय लिया कि क्यों ना आपको ऑनलाइन माध्यम से स्टडी मटेरियल्स को प्रोवाइड किया जाए। ओके, दैट्स व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग यू द मटेरियल्स टू स्टडी फर्दर about their topics, about your topics in the subjects of physics. Okay, so you have seen in the last videos that what is charge and what are the properties and what is how charge is caused and all these things you have just studied in the previous lectures, previous videos. Today we will study about an instrument which is known as gold leaf electroscope, which is used very frequently for a very important thing. Let us know what is gold leaf electroscope. देखिए, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से हम किसी भी चीज़ का जो हम लोग प्रेजेंस ऑफ चार्जेस को डिटेक्ट कर सकते हैं और उसी के साथ साथ उसकी पोलैरिटी को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। यानी किसी भी सब्सटेंस में कौन सा चार्ज है, एक तो हम वो डिटेक्ट कर सकते हैं कि उसमें चार्ज है या नहीं है, और साथ ही साथ उसकी पोलैरिटी यानी उसके पॉजिटिव और नेगेटिव होने का भी हम लोग पता लगा सकते हैं। तो चलो इसके डायग्राम को समझते हैं कि क्या होता है डायग्राम। यहाँ एक कोई ना कोई ग्लास का टम्बलर होता है, ग्लास का कंटेनर होता है, जिसमें सबसे ऊपर एक मेटालिक डिस्क लगी होती है और उसी के बाद हमारे पास एक मेटालिक रोड होती है और यहाँ फिर से एक ग्लास होता है और ग्लास के साथ साथ हमारे पास दो गोल्ड की लीव्स होती हैं, पत्तियाँ। यहाँ कॉर्क भरा होता है, दिस इज कॉर्क। ये है आपकी मेटालिक डिस्क, और ये कॉर्क हो ही गया। इसी के साथ साथ ये है मेटालिक रोड, मेटालिक रोड, और यहाँ फिर से कोई ग्लास, और ये है आपकी गोल्ड की लीव्स, यानी सोने की पन्नियाँ या पतली पतली कुछ भी पत्तियाँ हो सकती हैं। देखिए क्या होता है, जब हम ये मेटालिक डिस्क है, इस मेटालिक डिस्क के संपर्क में जब कोई भी हम लोग चार्ज बॉडी को लेके आते हैं, किसको लेके आते हैं, चार्ज बॉडी को लेकर आते हैं, प्लस चार्ज वाली बॉडी को ले आए, तो ये जब कॉन्टैक्ट में आएगी इसके साथ, तो ये मेटालिक डिस्क जो है पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। इसी के साथ साथ ट्रांसफ़र होते हुए चार्जेस कहाँ जाएंगे, मेटालिक रोड में आ जाएंगे, और मेटालिक रोड के अंदर आते ही और साथ साथ यहाँ पर हमारे साथ गोल्ड की लीव्स जो हैं वो जुड़ी हुई हैं, इसलिए वो गोल्ड की लीव्स के अंदर भी क्या हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और ट्रांसफ़र होने की वजह से क्या होगा, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो वो दोनों क्या होने लग जाएंगी, रिपेल होने लग जाएंगी। क्या होने लग जाएंगी, रिपेल होने लग जाएंगी दोनों लीव्स। अब देखिए, इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि इफ़ चार्जेस आर सेम, तो वो दोनों लीव्स क्या करेंगी,
रिपेल करेंगी। क्या करेंगी? रिपेल करेंगी। और अगर चार्जेस क्या हैं? डिफरेंट, यानी पहले से चार्ज, मान लो ये रोड जो थी पॉजिटिव चार्ज थी, उसके बाद अगर आप यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज वाला लेकर आएंगे तो क्या होगा? यहाँ पर प्लस और माइनस होगा, यानी अपोजिट चार्जेस होंगे और डिफरेंट होंगे, और डिफरेंट होने की वजह से क्या हो जाएगा? वहाँ पर गोल्ड लीफ आपस में क्या होंगी? अट्रैक्ट होंगी। क्या होंगी? अट्रैक्ट। यानी इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी सब्सटेंस में कौन सा चार्ज है और कैसा चार्ज है वो हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। यानी दोबारा बताता हूँ, यहाँ पर कोई भी चार्ज बॉडी जब आप लेकर आएंगे तो ये मेटालिक डिस्क के साथ में कन्वर्ट होएगी। कन्वर्ट यानी उसके कॉन्टैक्ट में आएगी। कॉन्टैक्ट में आते ही उसके साथ साथ क्या होगा? ये पूरी की पूरी रोड चार्ज हो जाएगी। रोड चार्ज होगी तो यहाँ ये गोल्ड की फॉइल जो है, गोल्ड की जो लीव्स हैं वो भी चार्ज होंगी, और चार्ज होंगी तो वो रिपेल होंगी, एक दूसरे से दूर हो जाएंगी। और अगर चार्ज क्या है? डिफरेंट चार्जेस हैं, यानी पहले से अगर वो कोई और चार्ज थी और बाद में दूसरा कोई चार्ज आ गया तो वो क्या हो जाएंगी? आपस में कंप्रेस हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी, जिससे कि हम क्या पता चला सकते हैं कि इन दोनों में अलग अलग चार्जेस हैं। और अगर अलग अलग चार्जेस नहीं हैं तो वो और ज़्यादा फैल जाएंगी, पहले से जो फैली हुई थी उससे और ज़्यादा फैल जाएंगी, क्योंकि सेम ही चार्जेस और उसके ऊपर आ रहे हैं। तो ये था गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसकी डेफिनेशन अगर अपने लिखें तो क्या कहेंगे? ए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, गोल्ड लीफ लिख रहा हूँ मैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप is an instrument which is used to detecting electric charges and its polarity, that is positive और negative of the sign, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं। This instrument is also used for measuring potential difference. Potential difference के लिए वोल्टमीटर यूज़ होता है, वैसे ही यहाँ पर ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो है इसका भी यूज़ किया जा सकता है। यानी क्या क्या? एक तो पोलैरिटी ऑफ चार्जेस को, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों चीज़ों को ये कैलकुलेट करता है। तो ये था अपना गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब अपने बात करेंगे कि यूनिट ऑफ चार्ज क्या है। क्या है? यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? चलो देखते हैं यूनिट ऑफ चार्ज। अभी आपका बेसिक सिस्टम चल रहा है, यूनिट ऑफ चार्ज और चार्ज की प्रॉपर्टीज़ को आज अपने कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कॉन्सेप्ट चल जाएं, जो नया टॉपिक हो गुलाम्स लो। यूनिट ऑफ चार्ज, देखिए चार्ज क्या होता है हमने पढ़ा कि एक चीज़ ये और है कि इंटरनेशनल सिस्टम में, ऐसा ही सिस्टम में अगर अपने देखें तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो इलेक्ट्रिक करंट भी है। और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये होता है आई यानी करंट, यानी आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू होता है चार्ज और टी होता है टाइम, यानी क्यू का और अपॉन में टी का जो यूनिट होता है इलेक्ट्रिक करंट का वो होता है एम्पियर। तो यहाँ से अपने क्यू अगर निकालें तो वो क्या होगा? आई टी, यानी क्यू का यूनिट अपने अगर निकालना चाहें तो एम्पियर इंटू सेकेंड भी हो सकता है ना, हो सकता है एम्पियर इंटू सेकेंड। इसी के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, या 1 एम्पियर सेकेंड। ये भी हम लोग कह सकते हैं 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 1 एम्पियर सेकेंड। ठीक है,
इसी के साथ साथ अब अपने बात करते हैं कि इसका इंटरनेशनल सिस्टम में क्या चार्ज है। चार्ज का जो यूनिट है वो क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम, इन एसआई सिस्टम, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज ये है कूलाम, COULAMB, कूलाम, जिसको कैपिटल C से भी डिनोट किया जाता है। कूलाम होता है यूनिट ऑफ चार्ज इन एसआई सिस्टम। अब इसके डायमेंशन की बात करते हैं। डायमेंशन यानी वीमा, हिंदी में कहें तो डायमेंशन फॉर्मूला या विमीय सूत्र, तो आपको याद रखना है क्या होता है, M0 L0 T1 A1, M0 L0 T1 A1। यहाँ से देख सकते हैं आप, एम्पियर A1 हो गया और सेकंड T1 हो गया, बाकी M और L तो है ही नहीं, मास और लेंथ जो इसमें कोई भी उसका वो नहीं है फैक्टर। अब बात करते हैं कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जिनको अपने देखते हैं, अलग अलग मात्रकों में, अलग अलग यूनिट्स में भी आवेश को या चार्ज को लिखते हैं। वो कौन कौन से हैं, एक तो है 1 माइक्रो कूलाम। 1 माइक्रो कूलाम में 10⁻⁻⁶ कूलाम होंगे। उसके बाद है 1 नैनो कूलाम, उसमें होंगे 10⁻⁻9 कूलाम। और 1 पीको कूलाम में जो होंगे वो होंगे 10⁻12 कूलाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उसी के साथ साथ इसकी CGS सिस्टम के अंदर जो यूनिट होती है, इन CGS सिस्टम, CGS सिस्टम में इसकी जो यूनिट है वो है स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम, जिसको ESU भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी बोलते हैं। 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ ESU। ESU को बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यानी स्टेट कूलाम। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी एक लास्ट यूनिट है फैराडे। क्या है, फैराडे। इसको बड़ी यूनिट के अंदर फैराडे को भी यूज़ किया जाता है। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलाम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलाम। दोबारा देखिए, मैंने यूनिट ऑफ चार्ज समझाया आपको। यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक, किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए जो चीज़ चाहिए होती है, जिसको कैलकुलेट करने के लिए, जैसे चीनी लाते हो तो किलोग्राम में, पेट्रोल या डीजल होता है वो लीटर में देखा जाता है। यानी हर चीज़ का एक मात्रक होता है, यूनिट होती है। ये आप छोटी क्लासेस में भी देख रहे हैं। उसी के साथ साथ हमारी चार्ज की भी एक मात्रक या उसका यूनिट होगा। एसआई सिस्टम में एक फंडामेंटल क्वांटिटी मानी गई इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को क्या कहते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको I से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है I = Q/T। तो वहाँ से Q/T से हमने वैल्यू निकाली एम्पियर/सेकंड, और 1 कूलाम को हमने लिखा था 1 एम्पियर × 1 सेकंड। फिर हमने बात की कि एसआई सिस्टम में उस यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगी, चार्ज की यूनिट क्या होगी। एसआई सिस्टम में चार्ज की यूनिट होगी कूलाम, जिसको कैपिटल C से भी लिख सकते हैं, और उसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा M0 L0 T1 A1। उसके बाद हमने कुछ अदर इम्पोर्टेंट यूनिट्स देखी। अदर इम्पोर्टेंट यूनिट्स जो क्या हैं, 1 माइक्रो कूलाम, 1 नैनो कूलाम, 1 पीको कूलाम, और इनको इस तरीके से कूलाम में कन्वर्ट किया जा सकता है। और उसी के साथ साथ CGS सिस्टम में एक स्टेट कूलाम भी होती है, जिसका 1 कूलाम = 3 × 10⁻⁹ ESU होता है, और 1 फैराडे होता है 96500 कूलाम। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा यूनिट ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, अब इसके बाद अपने बात करते हैं कि चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको एक एक करके पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज।